नमस्कार। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, महाकवि जयशंकर प्रसाद की ये पंक्ति निश्चित रूप से ये इंगित करती है कि भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान श्रद्धा योग्य है। और कहा भी गया है कि जिस घर में नारी बसती है वही घर स्वर्ग कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं एक शिक्षक और एक कवियत्री अलका घनसाला जी। अलका घनसाला जी आकाशवाणी नजीबाद में एनाउंसर के रूप में भी काम कर चुकी हैं और साहित्य में एक चर्चित नाम है। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, चूँकि आप एक नारी हैं और नारी पूरे समाज का एक प्रतिनिधित्व करती है, उस नाते आपको वो बधाई। और जैसे कि हम आज चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, यूँ तो हर वर्ष महिला दिवस आता है, लेकिन जो महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न है उनका ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। और जो महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, अलगाव का शिकार होना पड़ता है, उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, तो आखिर ये हालत कब बदलेगी? आपकी राय क्या है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। इस विषय में मैं 4 पंक्तियों में अपनी बात कहूँगी। जी, स्वागत। कि और स्पष्ट हो जाएगा कि महिलाओं पर अत्याचार अगर हो रहा है इतने 21वीं सदी में भी, तो उसका कारण क्या है जी? ये आप मेरी इन 4 पंक्तियों से अंदाज लगाएंगे कि मैं संधि पत्र उन युद्धों का जो लड़े गए मन के भीतर। औरत की पहचान है ये जी। कि मैं संधि पत्र उन युद्धों का जो लड़े गए मन के भीतर, मैं चक्रव्यूह में पार्थ अंश, मैं चक्रव्यूह में पार्थ अंश जो रचे गए घर के भीतर। वाह। मैं चक्रव्यूह में पार्थ अंश जो रचे गए घर के भीतर, मैं हूँ गुड़िया की करुण चीख, मैं हूँ गुड़िया की करुण चीख जो दबी रही नकारों से। वाह वाह। मैं शासित हूँ उस शासन की जो भरा हुआ मक्कारों से। वाह वाह, बिल्कुल सही, यथार्थ हूँ उस शासन की जो भरा हुआ मक्कारों से। तो इस माध्यम से आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि महिलाएं, हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से ही महिलाएं स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, ऐसा नहीं है। वो दायरा जो धीरे धीरे बनता चला गया, हमारे आसपास हम उत्पीड़न का शिकार होती चली गई, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारा माहौल है, हमारा प्रशासन है। नहीं, लेकिन अलका जी, मैं अगर बात करूं महाकवि कालिदास के समय की, तो जो विद्योत्मा जी हैं, विद्योत्मा भी उस वक्त भी पुरुष प्रधानता का जो एक षड्यंत्र था उसकी शिकार हुई थी वो। और वो तो एक राजकुमारी थी और उसको धोखे से जो मूर्ख कालिदास है उनके जो पल्ले मर दिया गया था। और ये भी कहा जाता है कि वो चूंकि परम विदुषी थी तो अपनी उस वक्त उन्होंने संघर्ष किया, उस वक्त उन्होंने जो चुनौतियों का सामना किया और उन्होंने ही मूर्ख कालिदास को महाकवि कालिदास बनाया। तो क्या आप नहीं मानती कि जो नारी है वो युग परिवर्तन करने की हिम्मत रखती है? नारी युग परिवर्तन करने की हिम्मत भी रखती है और युग परिवर्तन किया भी है जी। ऐसा तो मील की पत्थर कई औरतें हैं, आकाश से लेकर जमीन तक जी। हम लोग कहाँ राज नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन फिर भी कहीं अगर कुछ है समाज में, हमारे आसपास के माहौल में, तो उसकी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर इस चीज़ को है कि जहाँ हम खुद को नहीं पहचान पाते जी, जहाँ हम खुद की योग्यताओं को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जहाँ हम अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करने के मौक़ों को तलाश नहीं कर पाती, वहीं हम उत्पीड़न का शिकार होती हैं, वहीं पर हमको किसी न किसी दबाव को बर्दाश्त करना पड़ता है। यूँ तो महिलाएं हर एक, आप ये मानते हैं स्त्री हो या पुरुष हो, ईश्वर ने सबको विशेष योग्यताओं के साथ पैदा किया है, हर एक के पास अपनी अपनी योग्यता है। लेकिन क्या कारण है, एक आप ये समझ लीजिए, एक दायरा जो है ना समाज का, शुरू से सिखाया जाना है कि नहीं तुम लड़की हो, तुम रुक जाओ। ये सिर्फ हमारी पीढ़ी के साथ था। मुझे विश्वास है आने वाली पीढ़ी अब
पहचानने लगी है अपनी योग्यताओं को, पहचानने लगी है अपने माहौल को, और अपने को अभिव्यक्त करने की मैं समझती हूँ अपने आप को अभिव्यक्त करने का बहुत अंदर उसके अंदर जोश भी है और योग्यता भी। नहीं, लेकिन अलका जी, क्या आप नहीं मानते कि आज भी एक माँ ये चाहती है कि वो उसके यहाँ पुत्री पैदा हो, और जबकि हालांकि जो पुरुष है, जो पिता है, शायद उसकी इच्छा ना हुई, वो चाहे बेटी चाहे, लेकिन माँ की पहली इच्छा वो ये थी कि उसके पुत्री पैदा हो। ऐसा क्यों? वही मैं आपको कह रही हूँ ना कि दायरों को टूटते टूटते थोड़ा समय तो लगेगा जी। अगर आपको ये लगता है कि महिलाएं अच्छा, मैं जितना समझ पाई हूँ ऐसा नहीं है। औरत होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि बेटी तो माँ की पहली ही अंश होती है, पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों ही अंश होते हैं माँ का, ऐसा नहीं है। और बेटी से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है क्योंकि बेटी में वो अपना प्रतिबिंब देखती है जी। अपनी छाया वो बेटी में देखती है, ऐसा नहीं है। लेकिन वही मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, और मैं ये समझती हूँ कि पहले से तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है जी। अब हम कहने लगे हैं। अब आप देखिए, पहले लिंग परीक्षण होते थे और बेटियों को कोख में मार दिया जाता था, थोड़ी जागरूकता आई, शिक्षा आई, महिला ने समझा नहीं, कि सती प्रथा भी थी, सती प्रथा भी थी। तो जिस तरह से समाज में धीरे धीरे कुरीतियों को तोड़ने का एक, मैं कहती हूँ ना, प्रयास हुआ, तो कुरीतियाँ टूटी भी हैं। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बहुत अगर हमारे आसपास कहीं गड़बड़ है तो ये मानिए आप कि उसका सबसे बड़ा रीज़न है अशिक्षा। सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं में शिक्षा का आज भी अभाव है। मैं एक अध्यापक होने के नाते आपको ये बात कह सकती हूँ कि जिस विद्यालय में मैं पढ़ाती हूँ, आपको ताज्जुब होगा, आज भी हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है बेटियों को पढ़वाने के लिए, पेरेंट्स से भिड़ जाना पड़ता है। खैर अलका जी, मेरा सौभाग्य है कि जो नारसन क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वहाँ पर बेटियों का जो शिक्षा का स्तर है वो बेटों से कहीं ज़्यादा है, और वो मेरे समय से है, मैं कह सकता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि आज जैसे कि कानून तो बन गए हैं कि 33% आरक्षण महिला को होगा, बेटियों के शादी के लिए भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, पढ़ाई के लिए भी दी जाती है, इंटरमीडिएट तक शायद फ्री है, इसी तरह से उनको साइकिल भी दिया जाता है, कंप्यूटर भी देने की बात होती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सम्मान बेटी को मिलना चाहिए, जो सम्मान एक माँ को मिलना चाहिए, जो सम्मान एक बहन को मिलना चाहिए, उसका अभाव क्यों है? देखिए, अब हर चीज़ के लिए हम परिस्थितियों को, तो मुझे लगता है हमारे समाज में ना अभी परवरिश का जो एक तरीका है ना, तुम बेटे हो जी, तुम बेटी हो, बेटी को देर रात आने से टोका जाएगा, बेटे को नहीं टोका जाएगा। ये एक जो तरीका चला आ रहा है, मुझे टूट रहे हैं, सब मिथ टूट रहे हैं, लेकिन मैं बहुत आशावादी हूँ, बहुत आशावादी हूँ। हालांकि एक बेटी ने रुड़की में ई रिक्शा शुरू की है अभी, तो बहुत बड़ी बात है, हम स्वागत करते हैं इस चीज का। और पुलिस में भी हमारी बहनें बेटियां काम कर रही हैं, विभिन्न कार्यालयों में कर रही है। आप खुद एक शिक्षक हैं, तो क्या आप मानती हैं कि जो 21वीं सदी है ये बेटियों के नाम होगी? बिल्कुल, 21वीं सदी निश्चित रूप से बेटियों के नाम होगी। और देखिए, फिर मुझे आपने अभी मुझे बताया कि, मतलब मुझे याद दिलाया कि ई रिक्शा चला रही है एक महिला, तो आप कल्पना करिए आज से 5 साल पहले क्या ऐसा हो सकता था? जी। नहीं हो सकता था। तो उसने शायद परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए एक रोड मॉडल हमारे सामने रखा। अब हो सकता है कल के दिन ऐसी स्थिति आए कि जब महिला भाई से थोड़ा कम शिक्षित है लेकिन वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर चला सकती है, तो मे भी हमें सड़कों पे और ज़्यादा दिखाई दे। तो आदर्श तो किसी ना किसी को बनना पड़ता है, किसी ना किसी को आगे आना पड़ता है, और किसी भी परिवर्तन के लिए एक पीढ़ी को संघर्ष करना पड़ता है, और मुझे लग रहा है ये पीढ़ी संघर्ष कर रही है। अलका जी, आप कवित्री भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि नारी को समर्पित कोई कविता ऐसी हो जाए जो आपने लिखी हो, और चूंकि एक संदेश जाना चाहिए। जी, मैं आशावादी हूँ, मैंने आपसे पहले ही कहा जी, बहुत आशावादी हूँ, और उससे संबंधित मैं अब 4 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ कि मैंने सूरज को भी संवरते देखा है, उसको अपना रूप बदलते देखा है। वाह। मैंने सूरज को भी संवरते देखा है, उसको अपना रूप बदलते देखा है, आग का दरिया कहते हो तो कहते रहो। परिस्थितियों को कितना भी दोष दे दीजिए कि आग का दरिया कहते हो तो कहते रहो, मैंने उसको चांद में ढलते देखा। वाह। परिवर्तन तो होता है, तो होगा, निश्चित होगा। और 2 लाइनें और कि मैं औरत हूँ, अपनी कीमत खुद ही आंकूंगी। आज की औरत का एक संदेश है कि मैं औरत हूँ, अपनी कीमत खुद ही आंकूंगी, नहीं मंजूर है अब तेरी ही कीमत पे बिक जाना। जी। नहीं मंजूर है अब तेरी ही कीमत पे बिक जाना। तो ये एक आज की औरत का एक प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका है, धीरे धीरे ही सही। जी, एक और अलका जी जो मेरे दिमाग में बात आती है कि जो हम
जैसे आप बोल रही थी कि बेटी के लिए कि बाहर नहीं जाना, इस वक्त नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, बहुत सारी बंदिशें होती हैं। और एक और भी दिक्कत है, अगर हमारी बेटी कोई गलती कर दे तो वो तो कल्पित हो गई है उसको लेकिन बेटा कुछ भी कराए, ये स्वच्छंदता क्यों है, ये भेदभाव क्यों है? हाँ, इस स्वच्छंदता का कहीं ना कहीं तो मानसिक स्तर पर, अब मैं अपने वर्ग को अगर मैं लूँ, जिस वर्ग से मैं संबंध रखती हूँ, तो वहाँ हम मेरी भी बेटी है, मेरा भी एक बेटा है, बेटी जाती है तो हमें मालूम है कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। लेकिन दरअसल नारसन जी, स्थितियाँ जो मैं खुद को संभाल सकती हूँ, आपको संभाल सकती हूँ, अपने परिवेश को संभाल सकती हूँ, अपने माहौल को संभाल सकती हूँ, लेकिन अगर बेटी के साथ कभी हो रहा है, समाज में मेरे आसपास नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डर है, वो भय है, वो जो भय है ना, वो भय हमें जीने नहीं देता, मतलब एक तरह से मानसिक दबाव बना के रखता है हमारे ऊपर, हमें मजबूर करता है कि हम उस पर कंट्रोल रखें, रिमोट हमारे हाथ में हो। क्योंकि कारण इसका सबसे बड़ा ये है कि अभी हमारे समाज में उतनी जागरूकता नहीं है कि हम अपने बेटों को सिखाएं कि घर से बाहर अगर आप हैं तो आपके लिए भी उतनी ही बंदिशें हैं जितनी बंदिशें घर की बेटी की। अलका जी, हमारी समय की बंदिशें हैं बहुत। मैं चाहूँगा कि एक गीत आपका हो जाए, तो चूँकि आप कवित्री हैं और हम सभी महिलाओं को ये डेडिकेट करेंगे आपके माध्यम से। जिस तरह से आपने कहा कि आज की बेटियां, आज के समय में परिवर्तन हो रहा है, एक छोटा सा मुक्ति छंद स्वागत प्रस्तुत करूंगी, और आज की लड़की की आवाज। जी, स्वागत। अब बोल देगी ये लड़की, भेद खोल देगी ये लड़की। वाह। अब बोल देगी ये लड़की, भेद खोल देगी लड़की, आजादी की जड़ों में मट्ठा डालती परंपराएं अब निर्वस्त्र हो चुकी हैं। वाह। आजादी की जड़ों में मट्ठा डालती परंपराएं अब निर्वस्त्र हो चुकी हैं, और मर्यादा का पर्दा घिसकर जीना हो गया है। झूठी मर्यादा, मर्यादा का पर्दा घिसकर जीना हो गया है। अब उसके पार झांक लेगी ये लड़की। वाह। अब उसके पार झांक लेगी ये लड़की, भेद खोल देगी ये लड़की, और अपने हिस्से के दर्द का रचा लेगी अचार। वाह। अपने हिस्से के दर्द का रचा लेगी अचार, और चटखारे के साथ चखेगी हंसी का स्वाद। वाह। तुम्हारी स्वेटर की जगह बुनेगी ये लड़की अब अपनी इच्छाओं का संस्कार। वाह, अपनी इच्छाओं का संस्कार। तुम्हारी स्वेटर की जगह बुनेगी ये लड़की अपनी इच्छाओं का संसार, अब बोल देगी ये लड़की, भेद खोल देगी। वाह, भेद खोल देगी लड़की। निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अलका जी ने हमें बहुत अभिभूत किया, और निश्चित रूप से जो ज्वलंत मुद्दे उठे और जो महिलाओं के लिए भेद खोल देगी लड़की, तो ये हमें निश्चित रूप से बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना है, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं करना है, दोनों ही एक गाड़ी के पहिए हैं, समाज और देश इसी से बनता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम किसी से बात करें, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।